सभी को मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि आज एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है, तो इसका एक अलग ही महत्व है। और सभी 24 की 24 एकादशी का ही काफ़ी महत्व होता है। और हम जो है इस एकादशी को बड़े धूमधाम से और बड़े ही हर्षोल्लास से हमें मनाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आज के दिन हम अन्न ग्रहण ना करें। और अगर कोई अन्न ग्रहण करता है तो कम से कम हमें इतनी कोशिश तो करनी चाहिए कि हम आज के दिन चावल ना खाएं। तो चलिए पूजा शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपको अपने ठाकुर जी के दर्शन करा देती हूँ। सुबह उठकर उन्होंने जो है दूध पी लिया है। ये देखिए, ठाकुर जी उठ गए थे सुबह में और उन्होंने दूध पी लिया है। दूध मैं इनको नहलाने से पहले ही पिला देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे के जो है ये स्वरूप है, तो एकदम से ऐसे नहीं कि आप एकदम उठते ही इनको नहला दें। और ये है हमारे लड्डू, इन्होंने भी दूध पी लिया है। हमारे शालीग्राम जी ने भी दूध पी लिया है। तो चलिए अब मैं इनके नहाने की तैयारी कर देती हूँ। जैसे कि एकादशी स्पेशल स्नान होगा, उसके लिए मैंने पंचामृत बना के रखा है और सादा जल है इसमें। और कुछ पीले फूल हैं, कुछ दान में देने वाली चीज़ें हैं जो दान में ज़रूर देनी चाहिए, चाहे आप 1 रुपये का सिक्का रखें। देखिए, दान का महत्व मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ। दान आप ज़रूर ज़रूर करें। चाहे अगर आपको भगवान ने 100 रुपया दिया है, 100 रुपये में से आप 10 रुपये का दान गरीबों को ज़रूर दें। अगर 10 दिया है तो उसमें से 2 रुपये का दान आप ज़रूर दें, लेकिन आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि कलयुग में यही एक मुक्ति का आपका मार्ग होता है। तो थोड़ा सी दक्षिणा मैंने मंदिर में रखने के लिए रखी है। और ये है भोग ठाकुर जी के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं आज के दिन अन्न ना ही खुद लेती हूँ, ना ही अपने ठाकुर जी को खिलाती हूँ। तो ये उनका भोग है। तो और ये इनके वस्त्र रखे हैं जो मैं नहला के इनको पहनाऊंगी। ये मेरे बाबू के कपड़े हैं। तो आज एकादशी है तो येलो कलर ही कोशिश करती हूँ पहनाने के लिए। और ये मेरे लड्डू के कपड़े हैं। तो चलिए स्नान शुरू कर देती हूँ अब उनका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 आइए ठाकुर जी। जैसे कि सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ इनको स्टोन के जो है ज्वेलरी ना पहनाऊँ, क्योंकि वो बहुत ठंडी होती है। तो इसीलिए अगर आप तुलसी की पहनाना चाहें तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं पहनाना चाहते हैं तो आप सिंपल इस तरीके के मोतियों की माला भी पहना सकते हैं। देखिए, इसमें भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं हमारे गोपाल जी। और ये मेरे ठाकुर जी की कैप हो गई, लेकिन उससे पहले मैं इनको चंदन का टीका लगा देती हूँ। ये चंदन का टीका लग गया हमारे ठाकुर जी को। और ये लगा लिया इन्होंने कैप। ये देखिए कैसे मेरे राजा बाबू जैसे लग रहे हैं एकदम। अब हमारे लड्डू नहाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप हमेशा पैरों से ही स्टार्ट करें, क्योंकि एकदम जो है ये बच्चों के सर पे बिल्कुल भी पानी नहीं डाला जाता है। तो पैरों से स्टार्ट करते हुए स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 हमने अपने लड्डू बाबू को भी जो है गरम कपड़े पहना दिए हैं। अब हमारे लड्डू बाबू को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। और यहाँ से मैंने डोरी को खींच के बंद भी कर दिया है। तो देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं मेरे बाबू।
और ये पहन लिया इन्होंने अपना हार। और इनको भी मैं चंदन का एक छोटा सा टीका लगा देती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, सर्दियों के दिन है, चंदन अपने आप में ही बहुत ठंडा होता है, लेकिन एक थोड़ा सा टीका मैंने इनको लगा दिया है। और ये लग गई हमारे लड्डू की कैप। तो चलिए अब हम अपने लड्डू जी को भी इनके सिंहासन पर बिठा देते हैं। और अब हम अपने शालिग्राम जी की इसका स्नान करा देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 और ये हमारे शालिग्राम जी का टॉवल। अब इनको भी अच्छे से पोंछ के और जो है इनको भी चंदन का टीका लगा के और इनके जो है सिंहासन पर इनको भी विराजमान कर देते हैं। और ये हमारे शालिग्राम जी तैयार हो गए हैं। और इनको मैंने एक गरम कैप उड़ा दी है, ये मैंने खुद से ही रेडी करी थी। और ये इसमें बहुत क्यूट क्यूट से लगते हैं, देखिए। चलिए अब इनको भी सिंहासन पर बिठा देते हैं। अब हम सारा का सारा पंचामृत जो था अब वो चरणामृत बन चुका है। आप चाहे तो इसको थोड़ा थोड़ा सभी फैमिली मेम्बर को जो है प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। और अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो इसको आप किसी गमले में पौधे में डाल सकते हैं। इसको नाली में कभी भी ना बहाएं। तो ये सारा सामान मैंने हटा दिया है यहाँ से। और अब हम इनको शीशा दिखा देते हैं अपने ठाकुर जी को। जैसे हम तैयार होके दर्पण देखते हैं उसी तरीके से हमें अपने ठाकुर जी को भी जो है दिखाना चाहिए कि कैसे लग रहे हैं वो। बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे गोपाल। और मैंने यहाँ से सामान हटा दिया है। और अब हम अपनी जो ठाकुर जी की चरण पादुकाएं हैं इनको साफ़ कर लेंगे। तो ये मेरे शालिग्राम जी की चरण पादुकाएं हैं, ये देखिए कितनी क्यूट सी हैं। तो इसको मैं साफ़ कर दूंगी। और ये मेरे बाबू की चरण पादुकाएं हैं, ये देखिए। मैं इसको भी अच्छे से साफ कर दूंगी। और ये है मेरे छोटे लड्डू की चरण पादुकाएं, उन्हीं की तरह एकदम क्यूट सी हैं। तो मैं इनको भी बिल्कुल साफ कर दूंगी। कहीं भी जाना हो तो मेरे ठाकुर जी के पैर मैले ना हो। और अब हम फूलों से थोड़ा मंदिर को सजा लेते हैं। ये 5 दिए मेरे रेडी हो गए हैं। ये ठाकुर जी के मंदिर का है और एक ये यहाँ पे मैं मंदिर में जला देती हूँ दोनों। और एक ये वाला मेरी माता रानी का दिया है और एक तुलसी का है। तो ये मेरे 5 दिए जलते हैं। ये मेरे सारे ठाकुर जी जो है अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। ये देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं ये। और ये हमारे शालिग्राम जी, इनको भोग मैंने दे दिया है। और अब मैं इनकी कहानी पढ़ूंगी जो मोक्षदा एकादशी पर है। और इनकी आरती करती हूँ, पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर आपको एक लास्ट बार और मैं आपको इनको दर्शन करा दूंगी। सभी को मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि मोक्षदा एकादशी सभी को मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। तो चलिए अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको इसकी कहानी आपको सुना देती हूँ। तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि जितना पुण्य पढ़ने वाले को मिलता है उतना ही पुण्य सुनने वाले को भी मिलता है, ऐसा शास्त्रों में भी बोला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोक्षदा एकादशी की कहानी। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा कर मेरे इस संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और इसकी विधि क्या है? भगवान मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए।
और भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आपने अत्यंत ही उत्तम प्रश्न किया है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। अब मैं इस पुराणों की कथा को कहता हूँ। इस एकादशी के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में गोकुल नगर में बेशाखमक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के दाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उनको स्वप्न का बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अतः वह प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपने इस स्वप्न तथा कथा को कहने लगे। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप दान आदि को बतावें जिससे पिताजी की मुक्ति हो जाए। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से करीब श्री वर्तमान भूत भविष्य के दाता पर्वतराज के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता ही देंगे। ऐसा राजा सोचकर वह तुरंत ही आश्रम से निकल गए। उस समय चारों वेदों के दाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको सआदर प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उन्हें संगोपांग कुशल श्वमेघ पूछी। तब राजा ऋषि बोले, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरा राज्य में सभी कुशल पूर्वक चल रहा है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उनका कुछ उपाय आप कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर वो बोले, राजन, मैंने योग बल के द्वारा आपके पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामामुत होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को श्रतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक को जाना पड़ा है। तब राजा बोले, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष के माह में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास कीजिए और उस पुण्य को अपने पिता को संकल्प में दे दीजिए। इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से वे अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस दिन उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प करके छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष के माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत के से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय एकादशी माँ, जय भगवान विष्णु महाराज की जय। तो मैंने अपनी कहानी को पढ़ लिया है जो मोक्षदा एकादशी पर थी, और उसके बाद मैंने आरती कर ली थी। और हो सके तो आज के दिन कपूर की आरती ज़रूर कीजिए। वैसे ठाकुर जी कोई स्पेशल आरती होती है कपूर की, लेकिन कोशिश कीजिए कि बृहस्पतिवार और एकादशी को तो आप ज़रूर ही कर दें। तो ये आपको एक बार और मैं दर्शन करा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये मोक्ष एकादशी की वीडियो? अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।